दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया लोगोस चैनल पर। मेरा नाम है पवन कुमार और हमने आज आधुनिक भारत की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाया है, जिसमें मैंने मेन इवेंट लिए हैं 1905 से 1930 के बीच के। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? रद्द हुआ था ये 1911 में, जब दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, इससे पहले लगा था हमारा 1877 में। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा बंगाल विभाजन था ये इफेक्ट हुआ था 1905 में। ओके, इसका आंसर है सी। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने इसको शुरू किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको समाप्त किया था। ओके, 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था हमारा। 1935 में हमारा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका लगभग 70 to 80% हिस्सा ही हमने ले लिया था हमारे संविधान बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इसके बाद जो हमारा आंदोलन था वो शुरू हुआ कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, जिसकी स्थापना हुई थी हमारी कब? 1905 में। इसमें इसको बंगाल विभाजन के विरोध में चालू किया। आपस में लोगों ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी। इसको बंग भंग आंदोलन कहते थे। विभाजन नहीं चाहिए और वंदे मातरम के गाने गाए गए। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला ये गाना भी इसी बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन, हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गांधीयन एरा, मतलब गांधी जी आए थे 1915 में। 1915 में गांधी जी के आने से पहले सबसे ज़्यादा सफल आंदोलन जो था, शांति प्रिय जो आंदोलन था, वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और कुछ मेन इवेंट जो थे बीच में जितने भी, वो सब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ओके, हमारा अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी हमारी 1906 में। ठीक है, और इसमें जो हमारे मेन रोल में थे वो थे हमारे आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ओके, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग के पहले इसकी हमारी जो बैठक हुई मुस्लिम लीग की, इसके पहले अध्यक्ष बने थे कौन? वकार उल मुल्क। 1911 दिल्ली दरबार, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। जबकि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी भगत सिंह ने। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक तरह से कम्युनिस्ट बेस थी, इसकी स्थापना करी थी सचिंद्र सान्याल ने। और 1928 वाली हिंदुस्तान HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना करी थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ खड़ा हुआ था? ठीक है, मतलब मेन जो हमारे इसमें लीडर थे वो कौन थे? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। मतलब लाल बाल पाल में से जो पाल हैं वो यही हैं, बिपिन चंद्र पाल, माफ़ कीजिए, लाला लाजपत राय। बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, लाला लाजपत राय, इनको आगे कहते, इन्होंने एटक की स्थापना करी थी 1920 में। ठीक है, इनको पंजाब केसरी भी कहते थे। साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी सिर पर लाठी का पड़ा एक बार अंग्रेजी नींव की कील साबित हुआ, ऐसे नारे इन्होंने दिए थे, फेमस। ठीक है, तिलक को लोकमान्य भी बोलते थे। ये भारतीय अशांति का जनक बोला था वैलेंटाइन शिरोले ने। और इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी थी। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा इनका था। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, 2 न्यूज़पेपर चालू गए थे, इंग्लिश में मराठी में केसरी। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में एक फैक्ट यहाँ तीसरा वाला पॉइंट देखिए, बिपिन चंद्र पाल इज़ ऑल्सो नोन एज द रेवोल्यूशनरी थॉट फादर ऑफ, मतलब क्रांतिकारी सोच के पिता बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को। वल्लभ भाई पटेल, इनके आगे एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको आंसर अभी बता रहा हूँ, जब आएगा तो मुझसे पहले आंसर कर देना। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदौली सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था और बारदौली की महिलाओं ने उपाधि दी थी, जिस उपाधि को सौंपा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ऑप्शन अगर क्वेश्चन में कुछ भी आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बारदौली की महिलाएं लिखा है तो महिलाएं दिया जाएगा, गांधी जी लिखा है तो गांधी जी दिया जाएगा। ठीक है, दोनों दिया है तो कन्फ्लिक्शन वाला ऐसा ऑप्शन मुझे लगता नहीं कि आएगा, और आएगा तो फिर वो 1 और 2 साथ में इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको बंग भंग आंदोलन भी कहते थे और लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को इसको समाप्त कर दिया था। कर्जन ने इसको शुरू किया था। और शुरू क्यों किया था? शुरू करने का रीज़न ये दिया था कि जो हमारा संयुक्त प्रांत है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने
मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल दो हिस्सों में बंगाल को बांट दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? इसका जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, 1920 भूल पिछली वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा हो चुका है 8 अगस्त 1942, ग्वालियर टैंक बम्बई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस टॉपिक को मैंने इसमें लिया है, इसको हम अभी आगे करते हैं। इसका ऑप्शन है बी, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द पीपल। हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक आंदोलन जनता को लामबंद करने के लिए सबसे प्रभावी होगा या रहा? ठीक है, इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। मतलब माफ़ कीजिए, स्वदेशी नहीं है, इसका आंसर हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। मतलब गांधी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा लोग किस आंदोलन में आए? ठीक है, इसका आंसर हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इसमें महिलाओं ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे आई थी। और महिलाओं में सरोजिनी नायडू और एक महिलाएं और थी, और जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बना रखा है, उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, इसमें से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था हमारा साबरमती आश्रम से दांडी तक का। ठीक है, 322 किलोमीटर चले थे, मतलब कि 240 मील होता है 322 किलोमीटर। 79 उनके समर्थक उनके साथ में थे। ओके, डेली 10 मील चलते थे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बारदौली 1928, इसमें वल्लभ भाई पटेल, मतलब क्या है ना, कुछ इवेंट था और वल्लभ भाई पटेल वहीं पास में थे, तो गांधी जी से परमिशन लेकर के वल्लभ भाई पटेल वहाँ चले गए थे और उन्होंने आंदोलन किया था वाला। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के गठन से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? ओके, इसका आंसर है जिन्ना। कहानी में आपको पीछे बता चुका हूँ, है ना। मुस्लिम लीग जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उन्होंने ये लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। जब ज्वाइन ही 13 में किया था तो गठन में कैसे हो सकते हैं? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये तीनों इसके जो फॉर्मेशन था उसमें हमारे मेन लीडर थे, जबकि जिन्ना बाद में जुड़े थे। इसके बाद गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा था? गांधी इरविन जो समझौता था जुड़ा था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, इसके विरोध में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, जिसमें डिमांड ये रखी थी गांधी जी ने कि सबके बारे में अच्छे से सोचा, लेकिन क्रांतिकारियों को जो हमारे इरविन थे उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी बोलते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मैं कई बार बता चुका हूँ कहानी। क्विट इंडिया मूवमेंट की भी कई बार बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लीजिए। ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हमारा 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कौन थे? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट सौंपी थी, और यहीं पर पहली बार क्या हुआ था कि मूल अधिकार मांगे गए थे, मूल अधिकारों की घोषणा हुई थी। 14 मूल अधिकार थे उसके अंदर। ठीक है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चिंतामणि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, ये उसमें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था इनको। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ शुरू किया गया था? ठीक है, मतलब किसके विरोध में या किसके साथ? तो फिर इसका आंसर आप लोगों को बताइए। इसका आंसर है सी, दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कहानी। रॉलेट एक्ट पता है, चंपारण सत्याग्रह, इसमें राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता थे। 3 कठिया विद्रोह जो हमारा नीति थी, जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ गांधी जी को लेने के लिए आए थे। और खिलाफत मूवमेंट तुर्की का साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था, तो वही उसी के विरोध में चालू हुआ था यहाँ पर। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, आपको बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1928, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने के लिए जानी जाने वाली महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन है? एक का आंसर मैं आपको पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, यहाँ पर एक और मेन फीमेल थी सरोजिनी, मतलब फीमेल हैं तो सहेलियाँ होंगी ना, तो उनके साथ एक और फीमेल आई थी, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फ्रीडम जो हमारा मूवमेंट था उसमें।
वो है हमारा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ओके, और हमारी सरोजिनी नायडू इसमें सेकंड थी। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसको आप लोग करिए आराम से। और यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। और आप लोगों की डिमांड आई है काफ़ी ज़्यादा कि ग्रुप डे का एग्ज़ाम है तो गांधी जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर दीजिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल या परसों में जल्दी लेकर के आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर लेना। और लाइक करने से पैसे नहीं मिल जाते हैं, बस वीडियो का जो है ना वेटेज बढ़ जाता है कि वो ऊपर आ जाता है सर्च करने पर। तो सर को करोड़पति मत बनाना, बस लाइक कर लेना अच्छे से अगर अच्छा लगे तो।